डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। त्रिकोणमिति के पिछली 2 कक्षा में हमने आपको त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों पर आधारित और त्रिकोणमिति समीकरणों को हल करना बताया। आज हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में पूरक कोणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना यहाँ सिखाएंगे। इसके बाद हम नवंबर माह का हमारा कोर्स पूर्ण हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मंथ दिसंबर के कोर्स को बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे। यदि आप आगे का पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पूरक कोण क्या है? तो कुछ सूत्र मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूं जिसे हम पूरक कोणों का अनुपात कहते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। इन सब को हम पूरक कोणों का अनुपात कहते हैं। कारण है 2 कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं। तो 90 से कुछ को घटाने पर जो कोण मिलेगा तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए जो मान मिलता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस थीटा के लिए जो अनुपात मिलेगा वो साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा के लिए कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा के लिए टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा के लिए कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए सेक थीटा। तो इसे ही हम पूरक कोणों का अनुपात के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान पिछले वीडियो में बताया गया था। यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो उस वीडियो को जाकर के पहले देख लीजिए। उससे भी पहले यानी फर्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों को कैसे सिद्ध किया जाए इस विषय पर विस्तार से बताया गया है और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए सभी सूत्रों को बताया गया है। उन सूत्रों पर आधारित एक्सरसाइज हम पहले ही हल कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3 जब हल करेंगे तो लगभग मान के चलिए अंश वाला मान, पूरक कोणों का अनुपात और सर्व समीकरण पर आधारित सभी से मिक्सअप क्वेश्चन हमारे सामने होगा। परीक्षा में कभी कभी इनमें से कोई एक प्रश्न को सिद्ध करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो किसी एक का यहाँ पर हम सिद्ध करना देखते हैं। मान लीजिए हमारे सामने प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, जहां ये बताया जाएगा कि थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो एक प्रश्न है, वैसे ही हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा के लिए भी लिख सकते हैं। पहले एक को हल करके देखें। तो इसको हल करने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। माना एक समकोण त्रिभुज ABC है। कहाँ है? तो ये बना देते हैं यहाँ। ठीक, नाम रख लेते हैं ABC। मान लेते हैं कोण C जो है B 90 डिग्री है और C को थीटा डिग्री लें तो ये 90 निकल गया। तो A और C का योग 90 होगा। अगर इसको थीटा मान लें तो कोण A कितने के बराबर बचेगा? 90 ऋण थीटा। तो यहाँ डिटेल लिख देंगे, जहाँ कोण B बराबर 90, कोण C बराबर थीटा, इसलिए कोण A बराबर 90 ऋण थीटा होगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान दें। तो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा,
तो हम जानते हैं साइन थीटा के लिए फार्मूला कक्षा 9वीं में पढ़े थे और मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि साइन के लिए लंब बटे कर्ण अनुपात लिखते हैं। अब 90 ऋण थीटा, तो यहाँ देखेंगे जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होगा। क्लियर? जो कोण 90 अंश है उसका फ्रंट साइड क्या होगा? कर्ण। बचा हुआ जो AB साइड है और BC साइड है, अर्थात भुजा AB और BC में लंब और आधार परस्पर बदल सकते हैं। कभी AB लंब हो सकता है तो कभी BC भी लंब हो सकता है, और कभी AB आधार हो सकता है तो कभी BC भी आधार होता है। कब और क्यों? तो ये निर्भर करता है कि आप किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं। कोण A के लिए लिखेंगे या C के लिए? तो अभी यहां देखते हैं 90 माइनस थीटा किस एंगल पर है? एंगल A पर है। तो जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाए उस कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। एक बार और ध्यान दीजिए और साथ ही साथ नोट कर लेंगे। जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। तो अभी हम 90 माइनस थीटा एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा अर्थात कोण A का फ्रंट साइड कौन सा है? BC। तो लंब क्या हुआ? BC, और कर्ण फिक्स है वो 90 के सामने ही होगा, तो वो हुआ AC पहला। अब राइट हैंड साइड में क्या लाना है? cos थीटा। तो cos थीटा को लिख लीजिए। अब इस कोण के लिए लिखना है, देखना ध्यान देंगे, और cos के लिए फार्मूला आपको मालूम होगा, बताइए। यस, आधार बटे कर्ण, ठीक बताए हैं आप। तो आधार, अब हम कोण थीटा cos थीटा यानी कोण थीटा यानी C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, तो आधार कौन सा भुजा होगा? क्लियर? तो जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा AB इस बार लंब हुआ, तो आधार कौन सा हो जाएगा? यस, BC। तो ये आ गया BC और कर्ण हमारा फिक्स है AC। ये हो गया समीकरण 2। हम 1 और 2 दोनों में क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए हम लॉजिकल क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम यहां लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? पहले ये 6 सूत्र लिखा था वो तो ठीक है ना भाई, उसको आप नोट कर लेंगे और यहां से प्रूव करना चालू किए तो यहां जाकर के ये एंड होता है। इसी प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी को आप प्रयास करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में 0 अंश से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपके लिए एक पर्याप्त होगा, बाकी आप बनाइए प्रश्नावली 3। तो ये दिया है साइन 56 अंश, क्या दिया हुआ है? 56। अब इस अंश को हमको 0 से 45 वाले अंश में बदलना है। ये साइन क्या होगा वो बात की बात है। ये यहाँ 56 नहीं होना चाहिए, 45 और 0 के बीच होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 56 को हम और क्या लिख सकते हैं। सपोज, ठीक है, मैं मान लीजिए आपको बताता हूं कि मैं आपको एक अंक दे रहा हूं और दूसरा अंक आपको बताना है जबकि उसका योग 10 होता हो। तो चलिए मैं आपको एक अंक बताया 7, तो बताइए दूसरा अंक क्या होगा? 3। ठीक, तो दूसरा अंक 3 होगा। कैसे प्राप्त किए? 10 में 7 को घटाए होंगे, या तो बहुत सरल था इसलिए डायरेक्ट 3 बता दिए। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि
एक अंक मैं बताता हूं, दूसरा अंक आपको बताना है। तो मेरा पहला अंक है 56। क्या है? पहला अंक है 56। तो दूसरा अंक बताइए या दूसरी संख्या बताइए कि उनका योग होता हो 90। अब बताइए। नहीं मालूम? ठीक, कैसे जाने? तो किसी को मालूम हो गया, किसी को नहीं हुआ। तो देखिए, हमको दूसरा अंक पता लगाना है। तो हम 90 से क्या करें? 56 को घटाएंगे। बताइए कितना आया? 4, 8 में 5 गया 3, 34 होगा। तो हम 56 को लिख सकते हैं 90 ऋण 34। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम 7 को क्या लिख सकते थे? 10 ऋण 3। 7 को क्या लिख सकते हो? अगर 10 योग बताया था तो 7 को लिख सकते हैं 10 ऋण 3। वैसे ही हमको 56 को क्या लिखना है? 90 ऋण 34, क्योंकि 90 से 34 जाएगा, क्या आ जाएगा? 56। अब साइन 90 माइनस थीटा के लिए अभी अभी आप फार्मूला देखे हैं। क्या हो जाता है? cos थीटा। ठीक, थोड़ा साइड हो गया है, इधर लिखते हैं। साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या फार्मूला लिखे हो? cos थीटा। तो साइन 90 ऋण 34 है, तो क्या बन जाएगा? थीटा की जगह 34, और ये हमारा आंसर बन गया। ठीक, आ गया होगा अच्छे से समझ में। बाकी इसका 2 ठो और बचा, उसको आप बनाएंगे। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos 80 बटे साइन 10। cos 80 बटे साइन 10। तो हमको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान याद है और उसको याद रखा जा सकता है। पर हम साइन 10 अंश का मान याद रखते हो, 80 अंश का याद रखते हो, तो पॉसिबल नहीं। तो इसको बनाने के लिए फिर से हमको पूरक कोणों का प्रयोग करना होगा। तो हम 80 को 90 के रूप में क्या लिखेंगे बताइए? तो हम 80 को लिख सकते हैं 90 ऋण 10, क्योंकि 90 में 10 जाएगा, हमको वापस मिलेगा 80। और नीचे साइन 10 है, तो उसको साइन 10 रहने दीजिए। अब cos 90 माइनस थीटा के लिए भी आप अभी अभी फार्मूला देखे थे। क्या होता है? साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 10 का क्या हो जाएगा? साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। साइन 10 से साइन 10 कैंसिल हुआ, आंसर क्या होगा? 1। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। 2 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका दूसरा और तीसरा भाग आप स्वयं हल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पर प्रश्न दिया हुआ है पहला, दूसरा, तो दूसरा लेते हैं। 3 cos 80 गुणित कोसेक 10 धन 2 cos 65 गुणित कोसेक 49। क्लियर है? अब देखिए, आप किसी एक को बदलिए, या तो 80 वाले को चेंज करिए या 10 वाले को, और दूसरे पद में या तो 59 को चेंज करिए या 39 को चेंज करिए। चेंज कैसे करना है, कितना घटाना है, चाहे तो वहीं से नकल मार सकते हैं। देखिए, तो 3 cos 80 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 10, और ये हुआ कोसेक 10। 2 cos 59 को 90 माइनस, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ये 31 है। ठीक, कितना है? 31। तो 59 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 31, वो आगे से पता चल जाता है। ठीक, अब वहां सूत्र देखिए, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 10 का हुआ साइन 10 और कोसेक 10। तो साइन 90 माइनस 30, cos 90 माइनस 31 का साइन 31, और इसका कोसेक 31।
सर्व समीकरण वाले चैप्टर में मैं आपको फार्मूला बताया था साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर क्या, 1। ठीक, तो यहाँ थीटा की जगह 10 है, मतलब एक जैसा है। साइन 10 गुणित कोसेक 10 का मान क्या हो जाता है, 1। साइन 31 गुणित कोसेक 31 का भी हो जाएगा 1। 3 एकम 3, 2 एकम 2 बराबर 5। आंसर राइट। चलिए तीसरे नंबर पर तीसरा सवाल और ले लेते हैं। तो यहां लिखा है 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस 10 40 अपॉन cot 50, 10 40 अपॉन cot 50 प्लस cos 0 प्लस cos 0। ठीक, यहां भी क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से हल करेंगे। 67 को क्या लिखेंगे, 90 ऋण 23, नीचे मत बदलिए। 10 40 को क्या लिख सकते हैं, 90 ऋण 50 बटे cot 50, और cos 0 का वैल्यू हमको मालूम होगा 1 होता है। अब cos 90 ऋण थीटा का साइन थीटा, तो साइन 23 बटे साइन 23, 10 90 माइनस थीटा का cot थीटा, तो cot 50 अपॉन cot 50 प्लस cot 50 से cot 50 कैंसिल हुआ, 1 आया, और इसका ये कैंसिल हुआ 1। 2 एकम 2 ऋण 1 धन, 2 में से 1 गया और 1 जुड़ा, तो अंत में क्या आ गया, 2। आंसर। इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, किसी एक को चेंज करिए, या तो 35 वाले को चेंज करिए या 55 को। तो 55 को चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 से 35 घटेगा तो 55 मिलता है। तो साइन स्क्वायर 35 साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 35 को, और इसका स्क्वायर है। अब हम सर्व समीकरण वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहाँ फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा में दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए। तो साइन वर्ग 35 धन cos वर्ग 35 का मान क्या होगा, 1। इसका भी आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट। प्रूव दैट sin 63 cos 27 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इक्वल टू 1। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर साइन 63 अंश, cos 27 अंश, cos 63 अंश और साइन 27। आप पहले ये डिसाइड करिए कि सबको 63 वाले में रखना चाहते हैं या 27 वाले। तो मैं डिसाइड करता हूं कि मैं सबको 63 में रखूंगा, यानी 63 वाले को चेंज नहीं करूंगा। तो cos 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60, यहाँ cos 63 है, और साइन 27 को 90 माइनस 63 लिख लेंगे। साइन 63 अंश cos 90 ऋण थीटा का फिर साइन थीटा में है, तो साइन 63 cos 63 और साइन 90 माइनस थीटा का cos थीटा, साइन थीटा गुणित साइन थीटा, तो साइन 63 गुणित साइन 63 बराबर साइन वर्ग 63 अंश, और cos 63 गुणित cos 63 का cos वर्ग 63, और साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा सर्व समीकरण के माध्यम से आ गया 1। RHS हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं पांचवा, कि बाकी प्रश्नों को इसके सेकेंड पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक है, तो बाकी को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक और लेते हैं पांचवा, ठीक है। तो अगला वीडियो मिस नहीं करना।
नेक्स्ट वीडियो में शेष 5 सवाल को लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी उसमें बताएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूव दैट sin 90 minus theta cos 90 minus theta equal to tan theta upon 1 plus cot square 90 minus theta। हम लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, बट हमको उस पक्ष को लेना चाहिए जिधर पदों की संख्या अधिक हो, तो राइट हैंड साइड लूंगा RHS लेने पर। tan theta upon 1 plus cot square 90 minus theta, तो ये हुआ tan थीटा और 1 प्लस, इसको अब थोड़ा हल करना होगा। cot 90 माइनस थीटा के लिए स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, क्या होता है tan थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। फिर आप देखिए फार्मूला सर्व समीकरण वाले में बताया गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, याद करिए बताइए, sec स्क्वायर थीटा। गुड, तो ये हुआ sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को यदि ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और tan थीटा को क्या लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा। एक cos थीटा हर के cos थीटा से कटा, बचा क्या sin थीटा गुणित cos थीटा। रिपीट लिखा हूं स्टेप को, ये जरूरी नहीं था। अब sin थीटा को पूरक कोण के रूप में क्या लिख सकते हैं बताइए, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, सो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो आप देखेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, बस थोड़ा आगे पीछे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 3 भी 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है। सो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, बाकी बचे प्रश्नों को मैं बहुत ही जल्दी आपको वीडियो अपलोड करके दूंगा, तब तक के लिए इतना अभ्यास करके रखिए। ठीक है, अगले भाग में इसका जो शेष प्रश्न बचा है वो और त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नावली से ऐसे उदाहरण जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं या हैं, उनको हल करके आपको दिखाया जाएगा।